आम आदमी पार्टी कह रही है कि जोड़ तोड़ की नीति राजनीति अब शुरू हो गई है, चुनाव है। देखिए, कैलाश गहलोत साहब ने छोड़ा इस पार्टी को तो जानते थे कि इस पार्टी के दामन में पहले से दाग है, और जो घोटालों का सिलसिला जो चल रहा था वो थमने को तैयार नहीं था। तो कैलाश गहलोत ने सोचा कि भाई साहब मेरे ऊपर आरोप लगेंगे, इससे अच्छा है कि मैं इनको छोड़ ही दूँ, इनसे पीछा ही छुड़ा लूँ, और वही कार्य किया है कैलाश गहलोत ने। ठीक है, और देखिए अभी थोड़े दिन रुक जाइए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, बहुत से घोटालों का फिर से पर्दाफाश होगा। बहुत सी ऐसी बातें आएगी जो केजरीवाल के शासनकाल में हुआ है, जो चीज़ छिपी हुई है अभी तक। तो इससे साफ साफ एक ही चीज़ साबित हो रहा है कि केजरीवाल के शासनकाल में घोटाला को छोड़कर कोई विकास नहीं हुआ है। और आप देखिए ना, जैसे आप कहते हैं कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, ये चांदनी चौक कहीं से आपको लंदन और पेरिस जैसा दिखता है? नहीं दिखता है। ठीक है, झीलों का शहर बनाने की बात करते हैं तो ये उन्होंने किया है, झीलों का शहर बनवाया है। बारिश आती है तो देखते हैं ना, चांदनी चौक में इतना इतना पानी लग जाता है, तो ये झीलों का शहर तो बनाया है उन्होंने। इतने बड़े नेता को आप निकाल ले गए भाई, इतने बड़े प्लानिंग तो बहुत समय की है। इतने बड़े नेता को बड़ा बनाना जनता नहीं किया है, जनता ने ही बड़ा बनाया है। ठीक है, ये पैदा होते ही बड़े नहीं थे, इनको बड़ा बनाया गया, इनको उस लायक समझा गया कि वैसा है। लेकिन केजरीवाल जी वैसा नहीं निकलते हैं। केजरीवाल जी क्या करते हैं? दिल्ली की जनता को ठगते हैं, ठगने का कार्य करते हैं। दिल्ली की जनता को शराब के जंजाल में ढकेलते हैं। दिल्ली की जनता को अच्छे स्वास्थ्य के नाम पे घटिया स्वास्थ्य का मतलब घटिया क्या मतलब स्वास्थ्य के नाम पे एकदम घोटाला ही कर देते हैं, कुछ देते ही नहीं। आप जाओ ना, मैं आज से 6-7 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ। शास्त्री नगर में मैं रहता हूँ, वहाँ पे एक केमिस्ट काउंटर पे एक आंटी आती है और बोलती है कि ये मुझे मरहम चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल में मिला है, और ये 4 महीने से सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या साबित होता है कि बस एक बार लॉलीपॉप पकड़ा दिया, उसके बाद भाई साहब आप कौन हो, हम नहीं जानते हैं आपको। ठीक है, तो ये घोटालों का सिलसिला करवा रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य में देख लिया जाए, चाहे परिवहन में देख लिया जाए, चाहे जल बोर्ड में देख लिया जाए, चाहे कहीं भी आप उठा के देख लो केजरीवाल को, हर एक जगह इन्होंने घोटाला करवाया है, बाकी कोई कार्य नहीं करा है। यमुना के नाम पे घोटाला करवाया। अभी आपको पता होगा कि एक साहिबी नदी की जो बात हो रही थी, साहिबी नदी के नाम पे कितना घोटाला हुआ है आपको पता है? साहिबी नदी का सौंदर्यीकरण का बात किया जा रहा है, और सौंदर्यीकरण 1% का भी नहीं हुआ है। मैं शास्त्री नगर रहता हूँ, मेरे शास्त्री नगर के बाहरी साइड से भी एक नाला जाता है जिसको साहिबी नदी का रूप बताया जाता है। उसके सौंदर्यीकरण के लिए पैसे मिले, वहाँ पे आप जाके देख लो, थोड़ा सा भी उसका सौंदर्यीकरण हुआ हो, नहीं हुआ है। तो ये भी एक घोटाला के अंतर्गत है, और ये भी बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा इस चीज़ का कि केजरीवाल ने इस चीज़ में भी घोटाला किया है। नितिन गडकरी साहब ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि और पार्टियों से जो है ना नेता हमारे पार्टी में आ रहे हैं जिनको विचारधारा का मालूम नहीं है, उनको सिखाने की ज़रूरत है। और लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि कचरा भरे जा रही है भाजपा। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे तो मैं सहमत हूँ, भाजपा कचरा भरते जा रही है। अब देखो, अजीत पवार जैसे लोगों को रखने की क्या हो सकता है? ठीक है, जिन पे पहले से ही घोटाले लगे हैं उनको रखने की क्या हो सकता है? राजनीतिक पार्टी अपने फ़ायदे के लिए एक एक कदम सोच के लेती है, और बीजेपी भी वही कर रही है। लेकिन बीजेपी से इसलिए थोड़ा बहुत खुशी होती है कि बीजेपी अपराधियों पर शिकंजा कस लेती है। बीजेपी ने कुछ कार्य करवाए हैं जिस वजह से हम बीजेपी को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं, और बीजेपी को चुनने का यही एक रीज़न भी है कि बीजेपी ने थोड़ा बहुत जनता के लिए कार्य किया है। अगर बीजेपी जिस दिन ऐसा केजरीवाल की तरह हो जाएगी, बीजेपी को भी नहीं चुनेंगे हम लोग। तो मुझे ये बताइए, जो फ्री की पॉलिटिक्स जो है दिल्ली के अंदर में, ये भारी नहीं पड़ेगी भाजपा के ऊपर? क्या फ्री की पॉलिटिक्स भाजपा पे देखा जाए तो भाजपा पे तो भारी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है ना कि फ्री के नाम पे लूटा जा रहा है, फ्री के नाम पे दारू ही पिलाया जा रहा है। यही चीज़ है भाई साहब। जैसे कि दिल्ली के अंदर में बस फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, ऐसे जो वादे हैं और जो दिए जा रहे हैं, इस पर कैसे क्या होगा रिएक्शन? फ्री जो फ्री ले रहा है ना, उससे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा भाई साहब, आपके शरीर में जंग लगवाया जा रहा है, आपको ही नुकसान पहुँचाया जा रहा है, आपको आदि किया जा रहा है कि आप लोगों से मांगो, लोगों के सामने हाथ फैलाओ, वही चीज़ किया जा रहा है। अपने हाथ पे भरोसा रखे, अपने पैर पे भरोसा रखे, अपना कमाए अपना खाए, सबसे बढ़िया यही चीज़ है। आशंका ये बताई जा रही है कि बीजेपी और ऐसे आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनको तोड़ेगी, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल, अभी हो सकता है आने वाले समय में राघव चड्ढा भी भाजपा के साथ जुड़ जाए। राघव चड्ढा? हाँ, जहाँ तक अटकलें हैं, अटकलों के हिसाब से देखा जाए तो राघव चड्ढा भी जुटेंगे। बहुत बड़े नेता है वो तो। बिल्कुल बड़े नेता है, उससे क्या मतलब है? वो भी जानते हैं ना, काली करतूतों को समझते हैं, वो भी फंसना नहीं चाहते हैं, तो भी चाहते हैं कि हम बीजेपी में आए और आएंगे। मुझे जहाँ तक विश्वास से आएंगे, कैलाश गहलोत पर भी मुझे विश्वास था कि ये भी आएंगे, और ये आ गए, भाजपा ही ज्वाइन करे। ये चाहते तो कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन इनको पता है कि पहले से दामन गंदा है, उस दामन को अगर कोई पार्टी साफ कर सकती है तो बीजेपी है, और इसलिए बीजेपी में आए हैं। और बीजेपी में आने के बाद से अगर अच्छा काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको भी टट्टा बाय बाय करेंगे। जनता समझदार है, जनता जानती है जो सही है उसी को चुनेंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो। कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा चल रही है, कितनी उम्मीदें हैं आपको? दिल्ली देखो, ये न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा,
ऐसे ही यात्रा जुड़ाते हैं। ये राहुल गांधी जो है ना, भारत के रास्ते बांग्लादेश होते हुए पाकिस्तान पहुँचते फिर वहाँ से इटली के राह में पहुँच जाएंगे, और एक ऐसा दिन आएगा लास्ट में अपने मामा घर इटली पहुँच जाएंगे। जी, ये लास्ट में अपने घर मामा घर इटली पहुंच जाएंगे। इनके न्याय यात्रा या चाहे कोई यात्रा का कोई असर नहीं है। ये ठग लोग हैं जो 8500 रुपये का वादा करते हैं, ठीक है, जो महिलाओं को पैसा देने का वादा करते हैं और लोगों को इन सब जंजालों में फांसने का कार्य करते हैं। तो ये ठग लोग हैं, इनकी बात ही नहीं करेंगे हम। ये